मोतियाबिंद क्या है कि बताया जाता है कि मोतियाबिंद जो हम मेडिकल भाषा में बात करेंगे तो मोतियाबिंद को कैटरेक्ट बोलते हैं। अब कैटरेक्ट आंखों में जो होता है कैसे होता है, जैसे कि आंख का जो लेंस होता है उसके अंदर धुंधलापन आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको दिखाई कम देना पड़ता है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा कि जो हमारा लेंस है, देखिए लेंस ऐसा क्लियर होता है एकदम। ये दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है, ये लेंस एकदम क्लियर ऐसा होता है, एकदम क्लियर होता है। जब हमारे आंखों के अंदर जब मोतियाबिंद हो जाता है तो धीरे धीरे धुंधलापन हो जाता है, तो धुंधलापन देखिए ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर हमारे रोशनी नहीं जा पाती है, जिसे देखने में दिक्कत होने लगती है। पहला ये है। दूसरा है कि क्या दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो सकती है। तो बताया जाए कि दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो सकती है, लेकिन उसका क्या है कि एक आंख में कभी ज्यादा हो सकता है, एक आंख में कम हो सकता है। जैसे कि कैटरेक्ट जो है आम तौर पे 50 से 60 साल के बाद होती है ना। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर कैटरेक्ट पहले भी हो सकती है, जैसे कि शुगर हो जिसको डायबिटीज हो जाता है उसके अंदर कैटरेक्ट जल्दी हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो दवा खाते हैं, स्टेरॉइड दवा लेते हैं, उसको कैटरेक्ट जल्दी हो जाएगा। तीसरा क्या है, चोट लग जाए, चोट लगने की वजह से भी कैटरेक्ट जल्दी हो जाएगा। चौथा क्या है कि कंजेनाइटल हो सकता है। जैसे कि मोतियाबिंद में होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे जो देखने का जो देखते हैं हम, धीरे धीरे क्या होता है दिखाई कम होने लगता है। दूसरा क्या होता है, मोतियाबिंद के अंदर चीज जो होती है धुंधली दिखने लगती है। तीसरी चीज क्या होती है कि जैसे लाइट में देखने में बहुत दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं ग्लेयर आने लगता है। फिर चौथा क्या है कि दो दो चीज दिखने लगता है। मोतियाबिंद का ये सिम्टम, स्टार्टिंग का सिम्टम है। देखिए क्या होता है कि तो लेंस के अंदर धुंधलापन आने लगता है। जैसे मैंने दिखाया था, देखिए ये क्लियर लेंस है। एक मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारा क्लियर लेंस है, देखिए कितना साफ है कि इस तरह क्लियर है ना, इसका साफ रहता है तो मेरे आंखों के अंदर जो रोशनी होती है वो जाती है, तो मुझे दिखता है अच्छे से। जहाँ ये लेंस धुंधलापन होगा, जैसे कि ऐसा हो जाएगा, देखिए धुंधलापन होते होते ऐसा हो जाएगा। जैसे ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमारे आंखों के अंदर रोशनी कम जाएगी, कम जाने की वजह से क्या होगा, देखने में दिक्कत होने लगेगी। दूसरा क्या है कि चीजें कभी कभी इसमें क्या होता है कि दो दो दिखने लगती है, डबल दिखने लगती है। तीसरा क्या है कि जो चश्मा का पावर है, हम जो चश्मा लगाते हैं उसका पावर बार बार चेंज होने लगेगा, फ्रिक्वेंट चेंज होगा। जैसे मोतियाबिंद आता है, जैसे मेरे पास कोई मोतियाबिंद का पेशेंट आया तो पहले मैं क्या करता हूँ, विजुअल एक्यूटी लेते हैं। विजुअल एक्यूटी बोलते हैं, विजुअल एक्यूटी से क्या होता है कि दूर और नजदीक की नजर लेते हैं, मतलब उसका आँख का जो रोशनी है उसका चेक करते हैं, नजर कितनी दूर सही है और पास का क्या है। तो दूसरा क्या करते हैं कि हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं। स्लिट लैम्प में क्या है, कैटरेक्ट का क्या कितना उसका कैटेगरी में डिवाइड कर, मतलब कैटेगरी में उसको हम लोग कितने किस टाइप का है उसको हम लोग बांटते हैं कि ये स्टार्टिंग है या मिड रेंज का है या आखिरी रेंज का है, तो उससे हम स्लिट लैम्प से देखते हैं। तीसरा क्या है, फंडेस्कोपी करके हम लोग पर्दा को देखते हैं। ये तीन जांचें होती है मोतियाबिंद के लिए। कि इसकी सर्जरी वाहिद एंड प्रथम इलाज है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारी लेंस है वो खराब हो जाती है, तो खराब होने के बाद उसको चेंज ही किया जाता है। तो जो हमारी लेंस धुंधलापन हो गई, जैसे ये लेंस हमारा खराब हो गया हुआ है, तब इसको हम क्या करते हैं, इस लेंस को निकालते हैं और उसमें आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं जो ऐसा होता है, वो दिखने में ऐसा होता है। देखिए जो हमारे आंख के अंदर ऐसा होता है, ये आर्टिफिशियल लेंस आंखों के अंदर डाल दिया, तो ये इससे क्या होता है कि फिर ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, तो रोशनी आसानी से जाएगी आंख के अंदर और दिखने में फिर फ्रेश दिखेगा जैसा पहले दिखता था। इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के अंदर मोस्टली SICS होता है। SICS का फुल फॉर्म हुआ है स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन मोस्टली अपने इंडिया के अंदर होती है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। ये चीप, मतलब कॉस्ट इसकी जो प्राइस है बहुत सस्ती पड़ती है, तो इसलिए ये ज्यादा होता है इंडिया के अंदर। दूसरा होता है फेको इमल्सिफिकेशन, जो मशीन के थ्रू की जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कि इंसान का तो गुड विजन है तो उस समय तक हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। लेकिन जब जब 6 12 के नीचे हो जाए, 6 18,
तो फिर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अब दो तरह का कैटरेक्ट तो तीन तरह में डिवाइड किया हुआ है। जैसे इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं, उसके बाद मैच्योर बोलते हैं, उसके बाद हाइपर मैच्योर बोलते हैं। ये मैं अप्रोक्स क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ये डिटेल नहीं है। तो तीन तरह में हम क्लासिफाई किए, जैसे कि इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है, मैच्योर है या हाइपर मैच्योर है। तो जो इमेच्योर में रहेगा तो उसके अंदर क्या होता है कि विजन उसका 6/18 रहेगा, विजुअल एक्यूटी। दूसरा क्या रहेगा, उसको जो ग्रेइश वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, उसके अंदर आइरिश शेडो प्रेजेंट रहेगा। ये तीन चीज रहेगा तो हम इमेच्योर सिनारी कैटरेक्ट बोलेंगे और उसका ऑपरेशन किया जाएगा। दूसरा क्या है कि मेच्योर होता है। मेच्योर के अंदर क्या रहेगा कि विजन क्या रहेगा, हैंड मूवमेंट टू फिंगर काउंट रहेगा। उसके अंदर आइरिश शेडो नहीं रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, उसके अंदर जो हमारा पिपलरी रिफ्लेक्स रहता है पर्ली वाइट दिखता है। और चौथा हाइपर मेच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत ये हो सकती है, जैसे हाइपर मेच्योर हो गया तो उसमें सर्जन को भी रिस्क रहता है, और वो जो सर्जरी होती है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो जाती है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि इमेच्योर से मेच्योर तक सर्जरी हो जानी चाहिए। उससे क्या होगा कि पेशेंट को भी आसानी होगी, सर्जन को भी आसानी होती है। लेकिन जब सर्जरी, जब मोतियाबिंद पक जाता है, उसके बाद करने के बाद क्या है कि आंख की रोशनी भी जा सकती है पकने के बाद, तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग इमेच्योर कैटरेक्ट है उसी समय सर्जरी करा ले। मोतियाबिंद की सर्जरी तो ऐसा है, सच तो नहीं है, पेशेंट तो सारे की सर्जरी हो सकती है, लेकिन वही कॉम्प्लिकेशन का डर रहता है। जैसे हाइपर मेच्योर हो जाए तो उसमें रिस्क रहता है कि रोशनी का भी और सर्जरी का भी रिस्क रहता है कि वो जो सर्जरी करे उसमें भी दिक्कत आ सकती है, रोशनी का भी दिक्कत हो सकता है, आने में दिक्कत हो सकता है। तो ये रिस्क रहता है। सर्जरी तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं सारे मोतियाबिंद का। सर्जरी के बाद 1 से 2 दिन में उसको दिखने लगता है पेशेंट को। लेकिन पीरियड 2 से 4 वीक तक एहतियात रखना चाहिए। अब उसमें किस किस चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। कि जैसे सबसे पहला चीज़ कि पेशेंट को पानी आँख में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, धूल आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए। तीसरा क्या है कि भारी चीज़ों को नहीं उठाना है। इतनी सारी चीजें से बचनी है पेशेंट को, है ना। धुआं से, धूल से, कब्ज से भी बचना है। कब्ज भी नहीं होनी चाहिए पेशेंट के अंदर, कब्ज से भी बचनी है, स्ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। ये सारी चीजें से एहतियात रखना पड़ता है स्टार्टिंग के फेज में, 2 से 4 वीक के अंदर ये सब एहतियात रखना पड़ता है। मोतियाबिंद के बाद दोबारा मोतियाबिंद तो नहीं होता है, लेकिन उसको बोलते हैं पीसीओ, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। वो मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद हो सकती है। उसमें क्या होता है कि लेंस के पीछे एक परत जम जाती है, जो हिंदी भाषा में बोले तो परत बोलते हैं उसको, या मेडिकल भाषा में बोले तो उसको पीसीओ बोलते हैं, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। ये हो जाता है सर्जरी के बाद, हो सकता है 2-3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने, मतलब एक ड्यूरेशन है। 3 महीने के बाद ही या 6 महीने के बाद ही होगा ये। साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये हो सकता है। तो इसको फिर से हम लोग बोलते हैं एनडी यैक लेजर से, इसको ये करते हैं, फिर से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। एनडी यैक लेजर से कैप्सुलोटोमी करते हैं, एनडी यैक कैप्सुलोटोमी बोलते हैं उसको। और अपने हिंदी भाषा में बता दिया जाए तो उसको बोलते हैं आँख की सफाई करते हैं हम। अप्रोक्स 1 महीने तक फॉलोअप में रखते हैं और ड्रॉप वगैरह भी देते हैं पेशेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है 2 से 4 साल तक फॉलोअप में नहीं रखता। हाँ, पेशेंट को बोल दिया जाता है कोई दिक्कत हो तो आप आ सकते हैं। तो जैसे उसको जब भी ये पीसीओ हुआ, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन हुआ, तो पेशेंट खुद ब खुद वो आपके पास आते हैं। तो वो कभी कंप्लेंट करेंगे सर जाले जैसा दिख रहा है, जाला दिख रहा है सामने, या कभी बोलेगा कि सर पेशेंट हमको दिखने में दिक्कत हो रहा है। और हम टेस्ट भी करते हैं, विजुअल एक्यूटी जब करते हैं तो उसका विजुअल एक्यूटी कम हो जाता है। तो हम उसको फिर से वही डायलेशन करते हैं और उसमें चेक करते हैं उसके लेंस का। तो फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं, वही एनडी या कैप्सुलोटॉमी करते हैं। इलाज नहीं कराने के बाद क्या होता है, नज़र ज़्यादा कमजोर जाए तो, ज़्यादा कमजोर हो जाए तो आपको रोशनी का भी दिक्कत हो सकता है, रोशनी भी जा सकती है, अंधापन भी हो सकता है मोतियाबिंद का इलाज नहीं कराने से। दूसरा क्या है कि हाइपर मेच्योर, ज़्यादा मेच्योर हो जाए कैटरेक्ट तो काला मोतियाबिंद का भी डर हो सकता है।